नमस्कार, आप सभी का स्वागत इस 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में। दोस्तों, आज 26 सितंबर है। 26, 27 और 28 सितंबर को भारत के कई राज्यों पर मानसून की सक्रियता लगातार बरकरार रहने की संभावना है। चैलेंजेस कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग गुजरात, मध्य प्रदेश पर हैं। बिहार, एडजॉइनिंग उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर हैं। इन भागों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है और बीते 24 घंटों में देश के कई शहरों में इसी पर्टिकुलर रीजन में इस तरह से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसके चलते यहाँ पर जो बारिश का देश में जो बारिश का आंकड़ा है बीते 24 घंटों का, वो ऐड हुआ है और इसके कारण सामान्य से 5% अधिक वर्षा के आंकड़े में भी बढ़ोतरी होने लगी है। अनुमान अगले 3 दिनों में कई जगहों पर बारिश का है और जो बारिश की संभावना है उसके चलते सामान्य से सरप्लस बारिश के इस आंकड़े में 5% जो कल तक था वो और ऊपर जाएगा और सामान्य से बेहतर बारिश के साथ मानसून का समापन होगा। इस बीच पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से होते हुए गुजरात से यहाँ से लगभग मानसून की वापसी हो चुकी है। लेकिन जिन भागों से मानसून वापस लौट चुका है, जिसमें द्वारका और पोरबंदर भी शामिल हैं, सुरेंद्रनगर और आसपास का रीजन भी शामिल है, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है और बाड़मेर, जैसलमेर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। आज की अगर संभावनाओं की बात करें तो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत से शुरू करूंगा, जहां पर बिहार में जमकर घने बादल इस समय छाए हुए हैं और बिहार तथा इससे सटे हुए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आज दिन में और रात में कई जगहों पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेकर सिक्किम में गैंगटोक और इधर किशनगंज, पूर्णिया से लेकर चंपारण और भागलपुर, दरभंगा, पटना, वैशाली समेत तमाम जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। शेष असम के भागों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी इन भागों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसके साथ अगर हम बात पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों की करें, जिसमें झारखंड शामिल है और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल का रीजन शामिल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमी का फ्लो यहाँ पर भी है। और नमी यहाँ पर न सिर्फ बंगाल की खाड़ी से ऐड हो रही है, बल्कि जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अच्छी खासी क्लाउडिंग और अच्छी खासी बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता और झारखंड इंक्लूडिंग रांची, धनबाद और झरिया, पलामू, लातेहार समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल आगे बढ़ने लगे हैं और गोरखपुर, देवरिया से लेकर आजमगढ़, जौनपुर और साथ ही साथ मऊ, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर आगे बढ़ते हुए अयोध्या तक और यहाँ तक कि बहराइच तक बारिश की संभावनाएं आज हैं। और आगे बढ़ेंगे, लखनऊ, कानपुर में भी बूंदें पड़ सकती हैं, ललितपुर, झांसी में भी संभावना बन सकती है, लेकिन बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में बहुत अच्छी इंटेंसिटी संभावित नहीं है। हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो उत्तर प्रदेश का है, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर के बीच का, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, साथ ही साथ दिल्ली, एनसीआर और गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर इधर सोनीपत, पानीपत समेत अम्बाला और पंचकुला, चंडीगढ़ समेत पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में और साथ ही साथ पंजाब के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हल्की वर्षा के साथ हो सकती है या हल्की वर्षा की संभावना इन भागों में बनी रहेगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। अगर हम देखें उत्तर भारत के पहाड़ी या मैदानी भागों में, तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी एक तो थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न जो राजस्थान का रीजन है यहाँ पर संभावित है और थोड़ी सी संभावना यहाँ पर है जो नॉर्थ वेस्ट यूपी और एडजॉइनिंग उत्तराखंड का रीजन है। बीते 24 घंटों में रात में इस रीजन में काफ़ी बादल थे, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली के ऊपर के रीजन में करनाल, कैथल, जींद से लेकर के रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और जालंधर, पठानकोट में भी घने बादल छाए। शिमला से लेकर के चंबा, ऊना, डलहौजी के बीच में भी घने बादल थे। देहरादून में भी बारिश हुई है और अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा हिमाचल और जम्मू कश्मीर में संभावना नहीं, लेकिन उत्तराखंड में संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों में गंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, साथ ही साथ इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, नागौर, पाली, इन भागों में अभी ड्राई वेदर है, लेकिन चांसेस हैं कि नमी का फ्लो पहुंचेगा, अजमेर को पार करते हुए जोधपुर और बाड़मेर तक पहुंचेगा। हो सकता है कि कुछ संभावना यहां पर बन जाए, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहां पर चांसेस हो सकते हैं बारिश के। मध्य भारत के भागों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ का एंटायर रीजन प्रभावित होने जा रहा है और
मध्य प्रदेश के ऊपर भी लगभग सभी ज़िलों में प्रभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना, और आप अनुभव भी कर रहे हैं कि रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ पर इस बार मानसून काफ़ी समय तक कमज़ोर रहा, और कई बार जब पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही होती थी उस दौरान भी यहाँ पर बारिश में कमी रही, जिसमें खजुराहो के भी कुछ हिस्से शामिल हैं, छतरपुर है, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भाग। तो यहाँ पर भी बारिश अच्छी हो सकती है, जिसके कारण यहाँ पर जो कमी है बरसात में उसको भरपाई करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के बाकी भागों में भी बारिश होगी और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से लेकर कोंकण गोवा तक बरसात होगी। लेकिन उत्तरी कोंकण गोवा इंक्लूडिंग मुंबई और ठाणे, कल्याण, साथ ही साथ रायगढ़ और पुणे से लेकर नासिक तक कई जगहों पर अति भारी वर्षा की आशंका है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आप लोकल ट्रेन से मुंबई में चलते हैं, सफ़र करते हैं मुंबई और सबर्बन उपनगरीय क्षेत्रों से, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आज और चैलेंजिंग वेदर यहाँ पर बना रहेगा। और सूरत, वलसाड, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा तक बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन और आसपास के भागों में तेज़ बारिश होगी। सौराष्ट्र में, इधर गुजरात में तमाम तटीय क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश का एंटायर रीजन कवर होगा। यहाँ पर विशाखापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम के बीच का, चेन्नई और एडजॉइनिंग पुदुचेरी में भी बारिश होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। लेकिन गोवा और कर्नाटक के तटों पर, पश्चिमी घाट पर थोड़ी बहुत वर्षा ज़रूर हो सकती है। और अब बात करते हैं 27 सितंबर के मौसम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 सितंबर को भी, क्योंकि एक ट्रफ यहाँ से बनी हुई थी कोंकण गोवा से लेकर के बीते 24 घंटों में, पिछले 24 घंटे में इस तरह से, और वो ट्रफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है। और जो लो प्रेशर बना हुआ था उसके प्रभाव से उसके साथ घूम रहा सर्कुलेशन आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ता जा रहा है तो नमी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, और नमी के कारण ये झारखंड के ऊपर के कुछ हिस्से और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में लाइट रेन होगी। लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पश्चिमी असम से लेकर मेघालय, साथ ही साथ सिक्किम और बिहार के तराई वाले रीजन और उत्तर प्रदेश के बहराइच तक, इन तमाम जगहों पर अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें विशेष तौर पर देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती समेत आसपास के रीजन शामिल होंगे। किशनगंज, पूर्णिया से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण के रीजन शामिल होंगे, जहां पर अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी कि 27 सितंबर के दौरान भी। उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में या दक्षिणी भागों में, जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर के इस तरह से आप देख सकते हैं बरेली तक और झांसी, ललितपुर, आगरा तक कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी, पूर्वी भागों में कम हो जाएंगी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश में बहुत कमी आती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र पर अगले 24 घंटों के दौरान ख़ासतौर पर कोंकण गोवा में, मध्य महाराष्ट्र के सटे हुए जो कोंकण गोवा के रीजन है, जिसमें पुणे है, और इधर रायगढ़ से लेकर मुंबई और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर पालघर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ऊपर बढ़ते हुए ये बादल गुजरात के तमाम इलाकों पर भी अच्छी बारिश दे सकते हैं, जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी समेत तमाम रीजन शामिल हैं। और इसके साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दक्षिण भारत में या मध्य भारत में बाकी जगहों पर, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर चांसेस बारिश के न के बराबर हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में या पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बारिश होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। सितंबर के दिन भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का रीजन और साथ ही गुजरात और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का हिस्सा, क्योंकि नमी इस तरह से कुछ इकट्ठा हो रही है कि वो नमी घूमते घूमते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ उत्तराखंड में दिखाई पड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में आप यहाँ देख सकते हैं मध्य से लेकर पूर्व तक कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। शाम तक हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में आसमान साफ होते हुए नजर आए और मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश के रीजन में और महाराष्ट्र में, इधर विदर्भ और साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। तेलंगाना में भी शुष्क मौसम रहेगा, और तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत की तरफ चले तो जो
राजस्थान का पूर्वी रीजन है, यहाँ पर चांसेस रहेंगे। दिल्ली और पूर्वी दक्षिण पूर्वी हरियाणा या वेस्ट यूपी में चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर हम हरियाणा के ज़्यादातर भागों की बात करें तो आप देखें यहाँ पर थोड़ा हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से हरियाणा में और पंजाब में। तो ये सिस्टम अगर कमज़ोर हो गया तो यहाँ पर ये हवाएं तेज़ चलेंगी और इन हवाओं के कारण आसमान बिल्कुल साफ़ होगा। दिल्ली पोल्यूशन जो बढ़ने लगा था वो भी रुक जाएगा और रात और सुबह में मौसम ठंडा हो जाएगा। दिन में भी पंखे के नीचे काफ़ी ठीक महसूस करेंगे। तो आने वाले दिनों में 3 दिनों में बहुत मिला-जुला मौसम हमें देश के भागों पर दिखाई पड़ रहा है। बाकी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन आपको जानकारी दे दूँ कि आप अगर बिहार और उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम देखना चाहते हैं, जो कल अपलोड किया था मैंने, उसे आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर परसों। और कल मुझे हरियाणा करना था तो हरियाणा आज कर रहा हूँ, साथ ही साथ आज पंजाब भी अपलोड कर रहा हूँ न्यूज़ मीडिया मंच पर, आप ज़रूर देखें। और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें, पेज को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।